किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं और दुख जितने गहरे होते हैं भगवान उतने ही करीब आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन प्रजापति और आप सभी के सामने मैं फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी एक लड़के की। एक लड़का था जिसके घर के 20 किलोमीटर दूर भगवान का एक बहुत ही प्यारा मंदिर था, भगवान का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। पर लड़का हमेशा सोचता रहता था कि मैं वहाँ पर एक दिन जरूर जाऊँगा और वहाँ कभी जाता नहीं था। वो लड़का शहर जाता था, अलग अलग गाँवों में जाता था, अलग अलग मंदिरों में जाता था, लेकिन उसके जो घर के पास जो मंदिर था वहाँ पर वो कभी भी नहीं गया और वो हमेशा सोचता रहता था कि कल चला जाऊँगा, परसों चला जाऊँगा। ऐसे ही वो सोचते सोचते बहुत दिन निकल गए। एक दिन वह सो रहा था और सपने में उसे एक ऐसा सपना आया कि वो देखने लगा कि उसकी मृत्यु होने वाली है। जैसे उसकी मृत्यु हुई तो वो जगा और उसने आश्चर्य तो सपना था और वो वापस ही सो गया। और सुबह ही जैसे ही वो उठा उसने सोचा कि मैं काफ़ी सारे मंदिरों में गया हूँ लेकिन मेरे घर के जो पास है मैं उस मंदिर में कभी ही नहीं गया हूँ। और वो ऐसे सोचने लगा, सोचा कि मैं चल देता हूँ। और अगले दिन सुबह होने से पहले ही उसने रात के करीबन 3 बजे वह अपने घर से निकल गया और एक लालटेन ले लिया रास्ते में दिखने के लिए। लालटेन में जो तेल बहुत कम बचा हुआ था तो बच्चा सोचने लगा, लड़का सोचने लगा कि इसमें तेल बहुत कम है, क्योंकि लड़का बहुत पढ़ा लिखा था तो सोच रहा था, उसने कैलकुलेशन लगा लिया कि इसमें तेल बहुत कम है, ये वहाँ तक नहीं चल पाएगा, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो लड़का जैसे ही चलो जहाँ से चलते तो जैसे ही वो घर से बाहर निकला और गांव का जो लास्ट घर था वहाँ पर जाकर बैठ गया कि अब सुबह होने का इंतजार करता हूँ। इस लालटेन में बहुत तेल भी बहुत कम बचा हुआ है, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और वहाँ इंतजार करने लगा। वो देखने लगा कि एक जो बूढ़े दादा है वो वहाँ से जा रहे थे, उनके हाथ में एक दिया था, वो लेकर जा रहे थे। लड़के ने सोचा कि मेरे पास एक लालटेन हो तो मैं थोड़ा सा तेल दादा तो ये दिए के सहारे कैसे वहां तक पहुंच जाएंगे। उसने दादा को रोका, दादा आप कहाँ जा रहे हो? तो दादा थे उन्होंने कहा कि मैं पास में जो मंदिर है वहां पर जा रहा हूँ। दादा उस लड़के ने कहा कि मंदिर तो 20 किलोमीटर दूर है, आप कैसे जाओगे? सिर्फ एक दिए के सहारे सुबह होने का इंतजार करो। तो दादा ने कहा कि मैं हर रोज ऐसा ही करता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में अपने यहाँ से निकलता हूँ और इस दिए के सहारे मैं मंदिर के पास पहुँच जाता हूँ। तो लड़का कहने लगा कि आप सिर्फ इस दिए के सहारे वहाँ तक कैसे पहुँच जाओगे? इससे तो सिर्फ एक पग ही आगे दिखाई देता है, इससे सिर्फ एक क्षण ही आगे दिखाई देता है। लड़का सोचने लगा, दादा ने कहा कि हाँ, इससे भले ही थोड़ा सा ही आगे दिखाई देता हो, इससे भले ही बहुत ही कम दिखाई देता, पर जहाँ तक इससे दिखाई देता है वहाँ तक तो मैं चलूँ। लड़के को तुरंत ही समझ में आ गया कि जहाँ तक अपने को रास्ता दिखाई देता है वहाँ तक तो चलो। कहानी का छोटा सारांश ये है कि जहाँ तक आपको चलने के लिए रास्ता दिखाई देता है, भले वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, वहाँ तक आप चलो। आप सोचकर बैठो कि जब पूरा रास्ता दिखाई देगा तो ही मैं चलूँगा। जब आप छोटा सा रास्ता दिखाई देगा और आप धीरे धीरे करके चढ़ने लगोगे तो रास्ता आसान हो जाता है और रास्ता में बहुत सारी मुसीबतें टल जाती है। आप सोचते हो कि पूरा रास्ता साफ हो जाए तब मैं चलूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। परेशानी आपके ऊपर आती रहेगी, आप उसमें जूझते रहोगे। आप जब थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे तो आप जीवन में जरूर कामयाब होगे। और जब तक आप जीवन में थोड़ा थोड़ा करके चलोगे आप जीवन में कामयाब होगे। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।